हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, उसका बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एक एक क्वेश्चन हल करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमें पढ़ना है वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। जैसे ज्योमेट्री में आप पढ़े हैं वर्ग, यानी कि वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट से हमारा अर्थमेटिक यानी अंक गणित में हम लोग वर्ग पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या हो गया, जैसे मैं ले लेता हूँ 5, इसका मैं वर्ग निकालता हूँ। जैसे यहाँ पे तो मैं इसका वर्ग निकालूंगा तो इसी संख्या को मैं 2 बार, यानी कि इसी संख्या को इसी से गुना कर दूंगा। 5 × 5 बराबर 25। इसका नोटेशन यानी कि चिन्ह क्या होता है, देखिए चिन्ह जो होता है यह होता है इसका ऊपर में स्क्वायर, क्या बोल जाता है, पावर 2। क्या होता है, पावर 2 यानी कि स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए हमको कोई कह दे कि 10 का वर्ग या स्क्वायर निकालिए, तो बराबर मैं लिखूंगा 10 का पावर 2, ठीक है, यानी कि 100। इसका अर्थ है, यानी कि पावर 2 का अर्थ है स्क्वायर या फिर उस संख्या को 2 बार गुना करना, ठीक है। इसी के आधार पे हमारा यह बेसिक है और फिर मैं इसमें पहले बेसिक बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन एक एक करके इस चैप्टर का बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं। जैसे 1 का वर्ग करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 2 बार गुना करूंगा तो 2 का वर्ग करूंगा तो 2 दूनी 4 आएगा। 3 का वर्ग करूंगा तो हमारा 3 तिहाई 9। 4 का वर्ग करूंगा तो 4 चौका 16। 5 का वर्ग करूंगा तो 5 25। फिर उसके बाद 6 का वर्ग करूंगा तो 6 6 36। 7 का वर्ग करूंगा तो 7 7 49। फिर 8 का करूंगा तो 8 8 64। फिर 9 का करूंगा तो 9 9 81। 10 का करूंगा 10 10 100। अब देखिए, यह हमको करने का एक कारण है। आपको इसमें मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ। देखिए इकाई अंक पे क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। इकाई अंक देखिए क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, फिर देखिए यहाँ पे 4 हो सकता है, फिर उसके बाद देखिए 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और फिर 9 हो सकता है। देख रहे हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। 0 इतना रहेगा तभी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, वरना हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब फिर इसमें एक और चीज हमको समझना है। एक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको देखना है, यह देखिए विषम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग किए हैं तो कितना आया है, 1 विषम संख्या ही आया है। 3 देखिए, 3 का स्क्वायर किए हैं 9, ये भी विषम संख्या है। 5 का स्क्वायर किए हैं 25, इसका भी इकाई अंक क्या आया है, 5। और फिर यह 25 विषम संख्या है। 7 का भी स्क्वायर किए हैं 49, ये भी विषम संख्या है। फिर 9 का स्क्वायर किए हैं 81 आया है, ये भी विषम संख्या है। अब देखिए विषम, इससे हमको यह निष्कर्ष मिलता है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
किसी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। फिर दूसरा देखिए, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें देखिए, सम संख्या है 2, इसका वर्ग 4 सम संख्या है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये भी सम संख्या है। 6 का स्क्वायर 36, ये भी सम संख्या है। 8 का स्क्वायर 64, ये भी सम संख्या है। 10 का स्क्वायर 100, ये भी सम संख्या। यानी कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सम का वर्ग हमेशा सम होता है। कोई दिक्कत? देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होता है? देखिए 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो सकता है, नहीं वरना अगर इसके अलावा कुछ रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना फ्रेश करें। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण वर्ग निकालने का कुछ ट्रिक देखेंगे। पूर्ण वर्ग निकालने का कुछ ट्रिक। ठीक है, जैसे मैं देखिए 1 नंबर कर देता हूं। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 यानी कि 2 1 हो गया। इसका स्क्वायर हमको निकालना होगा, वर्ग निकालना होगा। तो देखिए इसका मैं क्या करूंगा, 1 2 और 1, इन 2 1 है तो 1 2 और फिर इससे घटते हुए 1। फिर यहाँ पे देखिए 111 का स्क्वायर हमको निकालना है तो 1 2 3 और फिर 2 1। देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि नहीं, आप गुना भी करके देख सकते हैं, सही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 5, यानी 11,111 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो मैं इसको बिना गुना किए हुए लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और फिर इसको घटते हुए करम, 5 1 है तो 1 से बढ़ते हुए 5 तक और फिर घटते हुए 1 तक, 4 3 2 1। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद दूसरा ट्रिक देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे इकाई अंक पे 5 रहे, क्या रहे, इकाई अंक पे 5 रहे, इसका हमको वर्ग निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये क्या है 5 है तो 50 25 मैं लिख दूंगा। और यह जो है, ठीक है ना, 1 तो 1 में 1 जोड़कर उससे गुना कर दूंगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 2 गुना 1 बराबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा तोड़कर बता देते हैं। 1 में 1 जोड़ देंगे और फिर उसको 1 से गुना कर देंगे और फिर इधर लिख देंगे इसका स्क्वायर 25 बराबर 2 गुना 1 बराबर 2 गुना 1 और फिर यहाँ पे 25 है तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 225। कोई दिक्कत? इसको मैं यहाँ पे गुना करके भी दिखा देता हूँ कि सही है कि नहीं। 15 गुना 15 50 25 का, या फिर ऐसे डायरेक्ट मैं गुना कर देता हूँ 15 25 75 का, 5 हाथ में आया 7, 15 एकम 15 और 15 7 22। देखिए तो 225 आ गया कि नहीं? ठीक है, इसी तरह से और देखिए, अगर 25 का स्क्वायर हमको करना है तो यह लिख दिया मैं अंत में 25 और 2 में 1 जोड़ूंगा 3 3 दूनी 625। कोई दिक्कत?
फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 75 मैं ले लेता हूँ, स्क्वायर करना है तो 50 25 और 7 में 1 जोड़ूंगा 7 बटे 56, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह से अगर 105 का स्क्वायर हमको करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 25 और फिर 10 में 1 जोड़ेंगे 11 11 110, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है। फिर एक और ट्रिक देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 3 नंबर मैं लिख देता हूँ, विषम संख्या के योग के रूप में, विषम संख्या के योग के रूप में देखिए यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर हमको निकालना है तो एक विषम संख्या प्रथम वाला, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर हमको निकालना है तो 2 प्रथम विषम संख्या, तो 1 और प्लस 3 हो सकता है। फिर यहाँ पे 3 का हमको निकालना है तो 3 को विषम संख्या हम जोड़ देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये देखिए यहाँ पे 5 3 8 और 1 9। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, देखिए 7 5 12 3 15 1 16 हो गया कि नहीं। तो देखिए कितना आसान है, विषम संख्या के योग के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हमको दे दे आपको 7 का स्क्वायर दे दे तो कितना विषम संख्या मैं जोड़ूंगा, 7, प्रथम 7 विषम संख्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस कितना हुआ, 1 3 3 6 प्लस यहाँ पे 13, कोई दिक्कत। इस तरह से ऐसे ही सवाल आपको दे देता है कि इसका वैल्यू निकालिए, जैसे दे देगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश डैश आपको 53 तक, कहाँ तक निकालना है, 53 तक। तो इतना लिख कर जोड़ने में टाइम लगेगा, अगर यह हमको पैटर्न मालूम रहेगा तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, यह कितना विषम संख्या है, 27, कितना है 27। देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 53 और प्लस 1 बाई 2 यानी कि 54/2 यानी कि 27 विषम संख्या है, क्या है 27 विषम संख्या है। तो देखिए तो 27 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जितना विषम संख्या प्रथम रहेगा उतना का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 विषम संख्या का योग है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 विषम संख्या का योग है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आसान है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 7 7 49 का 9 हाथ में आया 4, फिर उसके बाद 2 7 14 दूनी 28 28 4 28, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आया था 4, 28 4 32 का 2 हाथ में आया 3, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 3 7 729 आ रहा है, देख लीजिए गुना करके भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट गुना करने का तरीका भी आपको दिखा देते हैं, ऐसे किया जाता है। जैसे 27 है ना, यहाँ पे हमको ऐसे करना है तो देखिए कैसे गुना करते हैं वैदिक विधि से, ऐसे ऊपर नीचे फिर तिरछा तिरछे फिर ऊपर नीचे। 7 7 49 का 9 हाथ में आया 4, फिर 7 दूनी 14, फिर 2 7 14 14 14 28, कोई दिक्कत। और फिर इसका हाथ से जोड़ दीजिए 28 और 4 32 का 2 हाथ में आया 3, फिर 2 दूनी 4 और 4 और हाथ में का 3 729। यह वैदिक गणित है, ठीक ना। इस तरह से आप इसका डायरेक्ट सीधे वर्ग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत 2 अंक का रहेगा तब।
3 अंक वाला में थोड़ा सा दूसरा विधि लग जाता है। अब देखिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मिटा दें। अब देखिए एक और ट्रिक है हमारा, जैसे यहां पे देखिए इकाई अंक पे 7 हो, इकाई पर 7 हो, जैसे में देखिए 7 का स्क्वायर बराबर 49, फिर यहाँ पे 67 है, इसका स्क्वायर हमको करना है, तो देखिए 2 अंक है तो 2 4 क्या हो जाएगा 2 4, और फिर यहाँ पे 8 और फिर 9, यहाँ पे 667 यानी कि 667 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे देखिए 3 अंक है तो 3 4, फिर उसके बाद 2 8 और फिर 1 9, इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर एक और ट्रिक है, आप देखिए एक और ट्रिक क्या है, जैसे रहता है आपको 9 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अलग अलग हल नहीं करूंगा, सीधे क्या करूंगा 9 + 8 बराबर 17 हो जाएगा। यह किस तरीका पे काम करता है, a² और -b², ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, क्या सूत्र होता है a + b और इंटू a - b, यानी कि लगातार जब रहता है कोई अंक और उसका स्क्वायर का अंतर रहता है तो क्या हो जाता है हमारा, सीधे इस दोनों अंक को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। देखिए यह कैसे आया, इसको फिर से एक दिखा देता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 10 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, तो देखिए तो इस सूत्र पे बैठा देंगे 10 + 9 इंटू 10 और -9, तो क्या हो जाएगा 10 + 9 19 और यह गुना 1 बराबर 19, इसीलिए इस टर्म को हम हटा दिए, 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो वही हमारा रह जाता है। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है। फिर उसके बाद एक और चीज है पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता है, देखिए यह कहां से आया है, यह देखिए यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाला यह क्या होता है कर्ण होता है h, और इस दोनों में से कोई आप लंब ले सकते हैं और किसी को आधार ले सकते हैं, ठीक ना। यानी कि हाइपोटेनस और फिर यह हाइपोटेनस और फिर परपेंडिकुलर और यह बेस, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, इसको मान लीजिए मैं b मान लेता हूँ और इसको p मान लेता हूँ। तो यहाँ पे एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं जब त्रिभुज पढ़ रहे थे, तो p² प्लस b² बराबर h², ठीक है ना। इसी से यह हमारा आया है पाइथागोरस ट्रिक, यानी कि 3 ऐसे संख्या हो जिसमें 2 के वर्ग का योग तीसरे के वर्ग के बराबर हो, तो उसे हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे जैसे 3 और 4 और 5, तो यह क्या है पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है ना, या पाइथागोरस सेट भी आप कह सकते हैं। यह क्यों पाइथागोरस सेट है, तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 अब प्लस 4 चौका 16 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25, क्या आ जाएगा, जो कि क्या है 5 का वर्ग है, जो कि 5 का वर्ग है, ठीक ना। अतः हमारा देखिए तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ इस तरह से, इधर 5 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ 25 आ जाएगा, और इधर 9 और 16 25, 25 बराबर 25, दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है कि नहीं, यानी कि 2 जो अंक है छोटा वाला
इसका वर्ग का योग कर रहे हैं तो वह तीसरे के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। अब एक चीज और इसमें हमको देखना है कि हमारा जो संख्या दिया है वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या की जांच किस आधार पे हम करते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं, एक भाग विधि से करते हैं। तो भाग विधि हम अगले चैप्टर में 5.2 में पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम केवल देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको दे दे 125, क्या दे दे 125, इसको कहे कि बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं। फिर उसके बाद एक और दे दे हमको 81 दे दे, क्या दे दे 81। तो देखिए इसको हम जांच करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसका जो गुणनखंड है अगर वह स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ठीक ना। तो नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर स्क्वायर के वर्ग रूप में आ जाएगा, गुणनफल के रूप में, तो हम कहेंगे कि पूर्ण वर्ग है। अगर नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूं और इस एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे 125 है हमारा, तो 125 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा और यहाँ पे 5। तो यानी 125 बराबर हमारा कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए तो इसका तो स्क्वायर लग जाएगा, 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 5। इसका स्क्वायर, इसका पावर 2 हो गया, लेकिन इसका पावर 2 नहीं हुआ, तो अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे, दिख रहा है, देखिए तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे 81 का 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, यानी 81 बराबर हमारा आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए इसका स्क्वायर लग गया, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। जोड़ा, स्क्वायर का अर्थ है जोड़ा नहीं, तो यानी कि 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। देखिए इसका भी स्क्वायर लग गया, इसका भी स्क्वायर लग गया, ठीक ना। तो अतः हम कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है। लिखेंगे 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए इसी के आधार पे हमारा 5.1 है। अब हम 5.1 चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब हम लोग पहला नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। एक नंबर है 42 है, 42 का वर्ग करना है। देखिए डायरेक्ट हम कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 का 6, हाथ में आया 1, 4 चौका 16 1 17, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो जो बताए थे ट्रिक उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। और फिर यहाँ पे नहीं समझ, उस तरह से भी नहीं समझ में आता है तो 2 बार गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल है 46 है, का वर्ग हमको निकालना है। तो 6 छक 36 का 6, हाथ में आया 3, फिर 4 छक 24, 24 दूनी 48, 3 51 का 1, हाथ में आया 5, 4 चौका 16, 5 21, इतना हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में देखिए 58 है, 58 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 8 64 का 4, हाथ में आया 6,
5/40 और 40 दूनी 80 और फिर 80 6 86 का 6 हाथ में आया 8 और फिर 50 25 और 8 33 3364। आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं या फिर आपके किताब में आंसर दिया होगा तो भी मिला लीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर है। 4 नंबर में आप देखिए 98 है, इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हाथ में आया 6 और फिर 9 8 72 और 72 दूनी यहाँ पे 144 और फिर यहाँ पे 6 तो 150 हो जाएगा, ठीक ना। 150 का 0 हाथ में आया 5, हाथ में 5 नहीं 15 और 9 9 81 और 81 और 15 81 10 91 और फिर 5 96। देख लीजिए आप लोग मिला सकते हैं, ठीक ना, इतना हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर हम देखते हैं। 5 नंबर में 94 दिया है, 94 का स्क्वायर करना है। तो 4 चौका 16 का 6 हाथ में आया 1। फिर यहाँ पे देखिए 9 चौका 36 और 36 दूनी 72, ठीक है, और 72 और 1 73 का 3 हाथ में आया 7। 9 9 81 7, देख लीजिए 81 7 88, इतना मिलाइए तो सब दिया है ना, दिया होगा। 6 नंबर में देख लीजिए 45 है। तो 45 वाला जो स्क्वायर है तो देख लीजिए इसका ट्रिक बताए हैं। 50 25 लास्ट में 25 लिख देंगे और 4 में 1 जोड़कर 4 से गुना कर देंगे, 4 5 20 यानी 20 25 हो गया आंसर। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद निम्नलिखित का वर्ग निकालें। दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत। 25 का स्क्वायर है 1 नंबर में। तो देखिए इस ट्रिक के आधार पर तो यहाँ पे लास्ट में लिखिए 25 और 2 3 6, कोई दिक्कत। फिर देखिए कितना मज़ेदार है ये। 55 का स्क्वायर 50 25 और 5 6 30, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 3 नंबर देखिए यहाँ पे 95 है, इसका स्क्वायर करना है। तो 50 25 है और फिर 9 दहिया 90 90 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत ही मज़ेदार आपका यह चैप्टर है। 4 नंबर में देखिए 105 है, 105 का स्क्वायर है। तो 50 25 और 11 दहिया 110। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए और आपको दे दिया 115। 5 नंबर में 115 का स्क्वायर। तो 50 25 और फिर 11 गुना 12 करेंगे तो 12 दहिया 120 132 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो गुना कर लीजिए 11 और मल्टीप्लाई बाई 12। तो देखिए 12 एकम 12 का 2 हाथ में आया 1, 12 एकम 12 1 फिर 132 नहीं आ गया। तो देखिए 132 हो जाएगा, यानी 132 25 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बहुत ही आसान है। 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। पूर्ण वर्ग है, जांच करना है। 3 नंबर में यहाँ पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत दिख रहा है ना। तो 3 नंबर में यहाँ पे बना देता हूँ ऊपर में। देखिए कह रहा है 256 है। इसमें कह रहा है कि बताना है निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। इसका जांच भी करना है, ठीक ना। तो 256 है, 256 है, इसका जांच करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। आपको एक ट्रिक भी बताए हैं, इकाई अंक जिसका रहेगा 1 रहेगा, फिर उसके बाद 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, फिर उसके बाद 6 के बाद 9 रहेगा और 0 रहेगा, ठीक है ना। तो यह चीज रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है नहीं, हो सकता है, ठीक ना। तो अब हम दिखाएंगे क्योंकि इसमें कह रहा है जांच कीजिए।
तो देखिए 256 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कट जाएगा, इकाइयों में 6 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तीन 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ा लगा लीजिए। ठीक है, तो यानी कि 256 बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 जोड़ा हो गया। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर गुना मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। देखिए तो अतः क्या है, सभी का स्क्वायर लग जा रहा है, अतः क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग है। लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं, यहीं पे बना देते हैं। इसमें कितना है 360, 360। तो देखिए तो 360 हम आपको ट्रिक में बताए हैं कि इकाई अंक पे क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे तो 0 है, तो बहुत बच्चा उस ट्रिक को देखेगा, कहेगा कि अरे ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, मारो जल्दी। नहीं, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम इसको जांच करके देखेंगे। तो 360, फिर 2 से कटाइए, 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 2 से 45, फिर देखिए 3 से 15 3 45, फिर देखिए 3 से 3 पचे 15। देखिए तो यह लगा, इसका नहीं लगा, इसका लगा, इस दो का नहीं लगा। यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। कोई दिक्कत। तो देखिए तो इसका और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम देखते हैं। 3 नंबर है 324। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और फिर 2 दूनी 4। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए, फिर 2 से 2 अठे 16 और 2 एकम 2, फिर 3 से या फिर डायरेक्ट 9 से काट दें, 9 9 81। तो यानी कि 324 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 9 का, 2 का स्क्वायर गुना 9 का स्क्वायर। देखिए दोनों का जोड़ा है, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 नंबर है। 4 नंबर में 400 है। 4 नंबर में 400। तो देखिए 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 और डबल 0। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 10 से कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। 10 दहिया 100। तो देखिए इसका हो गया 400 बराबर 2 गुना 2 गुना 10 गुना 10 बराबर 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत। चलिए आपका यह तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, मिटा दे इसको। 4 नंबर सवाल हम देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे 13 दे दिया है, फिर उसके बाद 16 दिया है, 17 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 48 है, फिर उसके बाद 49 है, फिर उसके बाद 64 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद बाबू 343 है, फिर उसके बाद 37 37 58 है, 37 37
58। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो देखिए, तो इकाई अंक पे 3 है अतः यह छंट जाएगा। इकाई अंक पे 6 है तो ये हो सकता है। इकाई अंक पे 7 है, यह छंट जाएगा। नहीं, इकाई अंक पे 8 है, यह छंट जाएगा। पूर्ण वर्ग होगा। फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग वाला कौन हो सकता है? 1 हो सकता है इकाई अंक, नहीं 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और फिर 9 हो सकता है, और 0 हो सकता है ना। तो इसमें 0 वाला है ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 है इकाई अंक, ये भी कट जाएगा। इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 8 है। तो यह और यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कौन कौन पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 16, 49, फिर उसके बाद 64, बस इतना ही पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। 5 नंबर हम सवाल देखते हैं, ठीक ना। 5 नंबर हम सवाल देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है? सम संख्या के वर्ग इसमें देखिए 169, 196, फिर उसके बाद 256, 1296, फिर उसके बाद 6561। तो जब हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उसी में बताए थे कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम ही होता है ना। तो देखिए, तो इसमें सम कौन है? यह है, फिर यह है, फिर यह है। यह वर्ग संख्या है, लेकिन यह क्या है? विषम संख्या है कि नहीं है? अतः सम संख्या का वर्ग कौन कौन सम संख्या का वर्ग है? तो 196, 256, 1296। 196, 256 और फिर 1296। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 6 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग इसमें हमको देखना है। फिर 400 है, फिर उसके बाद 4 पर देखिए तो 3 0 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 33 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 55 0, फिर उसके बाद कोमा 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 2 3 2 5, 1 2 3 4 और यह 5। अब देखिए एक चीज इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है, यही ना पूछ रहा है जी। तो अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे सब में 0 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। अब एक और रूल इसमें हम नहीं पढ़ाए हैं कि इकाई अंक पे अगर सम 0 रहेगा, कितना? सम 0 रहेगा, नहीं तो सम संख्या कौन होता है? 2 4 6 8, यही ना होता है। तभी वह क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पे कितना 0 है? 1 0 है। तो 1 क्या है? विषम संख्या। 1 क्या है? विषम संख्या, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये कितना 0 है? 5। 5 क्या होता है? सम संख्या के विषम, विषम, अतः यह 5 0 है, अतः यानी कि विषम 0 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये कितना 0 है? 3, यह भी क्या होगा? विषम संख्या है 3, नहीं, अतः यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे कितना है? 2 है, 2 0 है, नहीं, अतः यह क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे केवल पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 पूर्ण वर्ग है। कारण भी यहाँ पे लिख लीजिए कोष्ठ में। अंत में सम संख्या के बराबर शून्य रहने पर ही पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आपका यह भी क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर भी बता देते हैं। कोई दिक्कत बाबू?
चलिए 7 नंबर सवाल है, कह रहा है कोष्ठक में सही संख्या लिखें। देखिए जो ट्रिक बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और माइनस 23 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमको लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। 4 3 7 और 2 2 4, बताए ना कि डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्रमागत रहेगी तो। फिर उसके बाद ए नंबर था। बी नंबर आप देखिए 102 का स्क्वायर और माइनस 101 का स्क्वायर। तो ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, यह 0 हो गया और फिर 1 1 2 203। सी नंबर में आप देखिए, सी नंबर में कह रहा है 501 का स्क्वायर और माइनस 500 का स्क्वायर। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1 0 और 5 5 10, यानी 1001। कोई दिक्कत। डी नंबर में देख लीजिए, डी नंबर में है आपका 400 का स्क्वायर और माइनस 399 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, 4 3 799, 799। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 8 नंबर भी यहीं पे बता देता हूँ। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है 1 2 3। देखिए पाइथागोरस ट्रिक, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 और 4 मिलकर 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो बराबर होगा। तो लिखेंगे यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। एक यहाँ पे तोड़कर दिखा देता हूँ, बाकी सब ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और प्लस 4 बराबर 5, और 3 का स्क्वायर मैं करूँगा तो बराबर 9। तो देखिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है। कोई दिक्कत। इसी तरह से आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं बारी बारी से दिखा देता हूँ। 3 4 5, तो यहाँ पे तो ये है, यह पाइथागोरस ट्रिक है। 3 3 9 और 4 चौका 16, 16 9 25, और 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25। इसी तरह से दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद है 6 8 और फिर 10, यह भी पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 ना, और 10 का स्क्वायर भी 100, 1 1 1। तो ये नहीं है, नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 के बराबर होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 2 2 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो गया, और जबकि 3 का स्क्वायर 9, बराबर नहीं है। पाइथागोरस ठीक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद है 15 36 39, 15 36 39, इसको देख लेते हैं हम। नहीं तो देखिए 15 का स्क्वायर अब प्लस 36 का स्क्वायर निकालते हैं। 15 का 225 अब प्लस 36 का देख लीजिए 1296 होना चाहिए, निकाल देते हैं। 6 6 36 का 6 हाथ में आया, 3 3 6 18 दूनी 36, और 36 3 39 के 9 हाथ में आया 3, और फिर यहाँ पे 3 3 9 3 12, 1296। कोई दिक्कत। अब देखिए 5 और 6 11, 2 9 2 9 11 1 12, और फिर यहाँ पे 2 2 4 4 1 5,
और फिर यहाँ पे 1500 कितना 21 हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या है 39 है, 39 का स्क्वायर कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है 9 9 81 का एक हाथ में आया 8, 9 3 का 27 दूनी 54, 54 8, 54 6 30, 2 32 का 2 हाथ में आया 3 और 3 तिहाई 9 3 12, गड़बड़ हो गया क्या जी? फिर से देख लेते हैं 9 9 81 का एक हाथ में आया 8 और 3 और 27 दूनी 54, 54 54 8 62 का 2 हाथ में आया 6 और 3 3 9 6 15 बराबर आ रहा है तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस ट्रिक है। चलिए आपका यह भी क्वेश्चन खत्म हुआ, उतार लीजिए, उतारना है। चलिए अब हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है निम्नलिखित प्रतिरूप का परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 6 से 1 बढ़ा देंगे 7 का स्क्वायर, यही ना दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 चौका 12 का स्क्वायर बराबर 1 13 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डैश डैश दे दिया है, फिर उसके बाद प्लस डैश डैश दे दिया है, फिर बराबर 21 का स्क्वायर। पहले प्रारूप में लिख देता हूँ तब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 6 यहाँ पे डैश है, फिर बराबर 31 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश डैश, फिर उसके बाद बराबर डैश डैश। देखिए कितना आसान है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आप प्लस इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर यह संख्या और इस संख्या में गुना किया है तब उसका स्क्वायर बराबर इसके एक अलग वाला का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 2 3 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब गुना करके या फिर इसको सोल्व करके देख भी सकते हैं, एक मैं सोल्व करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर, अब देखिए 4 बचे 20 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 5 6 30 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 6 7 42 का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे 42 से 43 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। आसान है कि नहीं है? इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसको एक सोल्व करके भी दिखा दूं, इसको देखिए, इसी को मैं दिखा देता हूं, या फिर सबसे लास्ट वाला आपको भास्ट लगेगा, इसी को दिखा देता हूं। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 अब प्लस 42 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 का 6 हाथ में आया 1 4 चौका 16 17 बराबर। यहाँ पे देखिए 43 का स्क्वायर निकालते हैं, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 12 दूनी 24 24 का 4 हाथ में आया 2, फिर यहाँ पे 4 चौका 16 16 2 18। अब देखिए इसको गुना करता हूँ, जोड़ता हूँ, जोड़ने वाला है 4 9 13 6 19 का 9 हाथ में आया 1 6 1 7 4 11 11 3 14 हाथ में आया 1 7 1 8
और फिर यहाँ पे 1। देखिए 1849 इधर भी आ गया और इधर भी 1849। आसान है कि नहीं है? अब हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें देखिए विषम संख्या का क्रमिक घटाव के द्वारा इसका जांच करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 81 है, ठीक है। अब 81 को हमको देखना है किसके सहारे से? विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव के सहारे यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे हम देखेंगे। इसमें हम पढ़ाए हैं आपको कि किसी संख्या का वर्ग विषम संख्या के योग के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है, उसी के सहारे इसको बनाया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 81 है। तो सबसे पहले पहला विषम संख्या हम घटाएंगे बराबर 80। फिर उसके बाद 80 में से हम घटाएंगे दूसरा विषम संख्या 3, यानी कि हो जाएगा आपका 77। फिर उसके बाद 77 में से घटाएंगे 5, तो हो जाएगा हमारा 72। फिर 72 में से 7 घटाएंगे अगला विषम संख्या, तो हमारा हो जाएगा 65। फिर उसके बाद 65 में से हम घटाएंगे 9, तो हमारा हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसमें से देखिए 5 गया और इसमें 6 आ गया। फिर यहाँ पे 56 में से हम घटाएंगे 9 के बाद 11, तो हमारा बच जाएगा 45। फिर उसके बाद 45 में से हम घटाएंगे 13, फिर हमारा बच जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 3, 32 बच जाएगा। फिर 32 में से अगला हम घटाएंगे 15, तो हमारा बच जाएगा 17, ठीक है। 12 में से 5 गया 7 और 2 में से 1 गया 1। फिर यहाँ पे 17 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे 17 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे यह जो है हम घटाते जा रहे हैं, घटाने के बाद अंत में हमारा क्या मिल रहा है? 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। अगर 0 आ जाएगा विषम संख्या घटाते हुए तो हम कहेंगे कि यह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और कोई पूछे कि इसका वर्गमूल क्या है, तो देखिए तो कितनी बार घटाए हैं, कितना विषम संख्या घटाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बार घटाए हैं तो 0 आ गया है? 9 बार। अतः लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तथा इसका वर्गमूल बराबर 9 है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल हम बनाते हैं। इसका 121 है। देखिए 2 नंबर में कितना है? 121। तो 121 में से 1 घटाइए 120। 120 में से हटाइए आप 3 बराबर 117। 117 में से घटाइए 5 बराबर आपका हो जाएगा 112। फिर 112 में से आप घटाइए 7, तो हमारा हो जाएगा 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे 0 105। 105 में से आप घटाइए 9, बच जाएगा आपका 15 में से 9 गया 6 और फिर यहाँ पे 9 बच जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? फिर यहाँ पे 96 में से घटाइए 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। फिर उसके बाद 85 में से आप घटाइए 13, तो आपका हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे एक 72। 72 में से आप घटाइए 15, तो हो जाएगा आपका 12 में से 5 जाएगा 7, तो 6 में से 1 गया 5। अब देखिए 57 में से आप 17 घटाइए तो आपका हो जाएगा 40। फिर देखिए 40 में से आप घटाइए 19, बच जाएगा आपका 21, ठीक ना। फिर उसके बाद 21 में से आप 19 के बाद क्या आता है हमारा विषम संख्या? 21 बराबर 0 आ गया कि नहीं?
तो देखिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बाबू, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर अगला सवाल इसमें दिया है 144। देखिए 144 में से हम 1 घटाए तो बचा हमारा 143। 143 में से 3 घटाए बचा हमारा 140। 140 में से हम 5 घटाए 135। फिर उसके बाद 135 में से हम घटाए 7, तो हमारा बच जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8 और यहाँ पे 2 128। ठीक है, 128 में से हम घटाए 9, तो हमारा बच जाएगा, यहाँ पे देखिए 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 119। 119 में से 11 घटाए हमारा बच जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 1, 108। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 108 में से हम घटाएंगे 13। देखिए 8 में से 3 जाएगा 5 और फिर 10 में से गया 9, 95। 95 में से हम घटाए 15। अब देखिए यहाँ पे 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर 80 में से हम घटाए 17, बच जाएगा 63। ठीक ना, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 और 7 में से 1 गया 6, 63। अब देखिए 63 में से 19 घटाए तो हमारा बच जाएगा 13 में से 9 गया 4 और फिर यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, 44। अब देखिए 44 में से 21 घटाए हमारा बच जाएगा 3 और फिर यहाँ पे 23। फिर यहाँ पे 23 में से 21 के बाद 23, तो हमारा हो गया 0। अब देखिए तो यह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अगला सवाल इसी में दिया है 36। यहाँ पे देखिए 4 नंबर सवाल दिया है 36। तो 36 में से 1 घटाइए 35। 35 में से 3 घटाइए 32। 32 में से 5 घटाइए, यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7, 27। फिर 27 में से 7 घटाइए 20। फिर 20 में से 9 घटाइए 11। फिर यहाँ पे 11 में से 11 घटाइए 0। अतः देखिए तो क्रमिक घटाव के क्रम में हमको क्या आ जा रहा है? अंत में 0 आ जा रहा है। अतः यह भी क्या है? यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे इसे। हम 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखिए इसमें किसका वर्ग विषम संख्या होगा, तो मैं आपको बताया हूं कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो यही इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम होगा। तो 1 नंबर में पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 531 है। फिर 2 नंबर में है आपका 2 नंबर में 5436। फिर 3 नंबर में है आपका 3249। फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है 82,004। अब इसमें पूछ रहा है कि किस किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो मैं आपको बताया हूं कि कोई भी विषम संख्या रहेगा उसी का वर्ग विषम होता है। नहीं, 1 से 10 तक लिखकर मैं आपको बताया था। तो देखिए तो इकाई अंक हमको देखना है। तो इकाई अंक क्या है? 1 है, विषम है। इकाई अंक देखिए 6 है, तो ये सम है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए इकाई अंक 9 है, नहीं, तो
तो ई हो जाएगा। आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ। ई है इकाई अंक 4, तो ई नहीं होगा, ठीक ना। इसका देखिए 9 है इकाई अंक, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 1 नहीं, यानी विषम संख्या है 1, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है विषम संख्या है। तो यानी कि इकाई अंक हमको देखना है और इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो हमको क्या मिलता है विषम ही मिलता है। और तब विषम संख्या का वर्ग भी क्या होता है हमारा विषम होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 531 तथा 3249 का वर्ग विषम होगा, विषम होगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर 12 नंबर हम सवाल देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह भी 10 नंबर जो सवाल बताए उसी के आधार पे है। 1 नंबर में सवाल हमको दे रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब देखिए कितना प्रथम विषम संख्या को जोड़ा गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी कि बराबर क्या हो जाएगा बिना जोड़े हुए हम निकाल देंगे 6 का स्क्वायर बराबर 36। कोई दिक्कत? फिर दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश 101 नहीं 51 है, पहले 51 है। तो देखिए इसका क्या होगा। अब इसमें तो हमको नहीं गिन कर हम नहीं बता सकते हैं कि कितना है इसमें, नहीं कितना विषम संख्या जोड़ा गया है। तो इसका क्या तरीका है देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है उसमें 1 जोड़कर बट्टा 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या की संख्या बराबर 51 + 1/2 यानी 52/2, यानी कि कितना हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 26, यानी कि 26 विषम संख्या का योग है। जितना विषम संख्या का योग रहेगा प्रथम वाला उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 26 का क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल निकालने वर्ग निकालने तो आता है। यहाँ पे देखिए वर्ग कैसे निकाला जाता है, 2 बार गुना कर दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे गुना कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। 6 × 36 का 6 हाथ में आया 3, फिर उसके बाद 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 3 27 का 7 हाथ में आया 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी 676 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं है। फिर उसके बाद 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में है 1 + 3 + 5 + 7 फिर प्लस डैश डैश 101 तक है। तो अब देखिए इसमें भी विषम संख्या की संख्या निकालेंगे। विषम संख्या की संख्या बराबर 101 + 1/2 यानी 102/2 बराबर 51, 56 नहीं 51, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 51 का स्क्वायर बराबर 1 × 1 करेंगे 1 और फिर यहाँ पे 5 × 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ में आया 1, 5 × 25 और 1 26, यानी 2601 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गुना करके ऐसे भी देख लीजिए। 51 × 51, यहाँ पे 51 हो गया और 5 × 5 और 5 25, 1 0 5 1 6 और यहाँ पे 2 26 आ गया कि नहीं आ गया। फिर उसके बाद 4 नंबर में कह रहा है 4 नंबर में 7 + 9 + देखिए ये कंफ्यूजन करने वाला है। 7 + 9 + देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। 7 + 9 +
11 प्लस 13 एंड डैश डैश 21 तक। कोई दिक्कत? देखिए बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका आपको योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो बहुत बच्चा क्या सोचेगा कि 21 तक जोड़ है, लेकिन क्या देखिए तो यहाँ पे 1 3 5 इसमें है नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या तरीका करेंगे? देखिए कौन सा तरीका हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसके बदला में मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, अब प्लस 7 प्लस 9 डैश डैश 21 तक, ठीक है। और जितना इसमें जोड़ा हूं उतना ही मैं यहाँ पे घटाव कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। 1 प्लस 3 प्लस 5, यही ना जोड़ा हूं, इसमें जितना जोड़े उतना घटा लिए। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? जितना देखिए ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 जोड़े हैं इसमें, उतना ही इसमें से घटा लिए। मान लीजिए तराजू रहता है तो एक पलरवा में मान लीजिए थोड़ा कुछ डालते हैं, तो बराबर करने के लिए इस पलरवा में भी कुछ डाल देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो वही यहाँ पे हम किए हैं, इसमें कुछ जोड़ दिए हैं तो इसमें से कुछ घटा लिए हैं, तब ना बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब तो यह हो गया हमारा 21 तक है, यानी कि 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। 11 विषम संख्या है, नहीं समझ में आ रहा है? 21 प्लस 1 22/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर। अब माइनस, यह देखिए कितना है, 3 विषम संख्या का योग है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखिए घटा लीजिए, 121 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 112। देखिए आसान है कि नहीं है? इसमें हमको जोड़ नहीं करना है। जिस टेक्निक से यह विषम संख्या के योग का जो तरीका है उस तरीका से हमको बनाना है, इस तरह से बनाइएगा। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आया कि नहीं है? चलिए मिटा दें। हमको दे रहा है 25, क्या दे रहा है? 25। तो इसका हमें वर्ग नहीं करना है, बिना वर्ग किए हुए ही बता देना है कि इसका वर्ग अगर हम करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा। जैसे में यहाँ पे देखिए 25 है, तो इसका स्क्वायर हमको नहीं करना है, केवल हमको बताना है कि वर्ग करने पर कितना इकाई अंक होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक केवल हम देखेंगे, तो इकाई अंक क्या है? 5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 25। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ जा रहा है? 5। तो लिख देंगे कि 25 का वर्ग करने पर क्या आएगा? इकाई अंक 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत? फिर 2 नंबर हम देखते हैं, 2 नंबर में कह रहा है 64। क्या है? 64। तो केवल इकाई अंक देखिए, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा? 16। क्या आएगा? तो इसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आएगा? तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर 6। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कह रहा है 272। तो इसका इकाई का स्क्वायर कीजिए, बराबर 4। तो इकाई बराबर 4। 4 नंबर देखिए 799। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 81। और तो इसका इकाई अंक क्या होगा बाबू? 1। इकाई अंक 1 होगा। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर कह रहा है 5423। 5423। इसका इकाई अंक क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9।
तो यानी कि इसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आएगा हमारा 9। इकाई अंक बराबर 9। फिर उसके बाद 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में 2467 इकाई अंक क्या है 7 है। तो 7 का स्क्वायर करके देख लीजिए 49, और तो इकाई अंक क्या होगा 9। इकाई अंक बराबर 9। 7 नंबर 5438 का स्क्वायर करने पर देखिए तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए बराबर 64। तो इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक है। फिर 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में हमको दे रहा है 99,880। 99,880 तो इकाई अंक 0 है, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आएगा, नहीं 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही आएगा, और तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बराबर 0। फिर उसके बाद देखिए 9 नंबर में, 9 नंबर में हमको दे रहा है 43,546। 43,546 इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छक 36, और तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आंसर। कोई दिक्कत, चलिए मिटा दे इसे। अब 14 नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो मैं आपको बताया हूं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 0 हो सकता है। इसके अलावा 9 भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ रहेगा तो वह आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में है 1052। 1052 तो इकाई अंक क्या है 2, तो लिखेंगे इकाई अंक 2 है, ठीक है ना। अतः पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 23,457। 23,457 इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो इकाई अंक 7 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 3 नंबर में देखिए, कह रहा है 54,328। 54,328 इकाई अंक क्या है 8 है, इकाई अंक 8 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर उसके बाद 4 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है 4 नंबर में 32,54,73। 32,54,73 इकाई अंक क्या है 3 है, तो अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई अंक 3 है, अतः
पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 नंबर में देखिए 25,000 है, ठीक है ना। तो देखिए इकाई अंक में 0 रहता है, लेकिन अगर विषम 0 रहता है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से कोई 0 रहेगा तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे अंत में 3 शून्य है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर हम देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? 74, 35, 22, 74, 35, 22 इकाई स्थान पे क्या है? 2 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई अंक 2 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 नंबर हम देखते हैं 54, 3, 000। यहाँ भी अंतिम में कितना 0 है? 3 है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अंत में 3 शून्य है, 3 शून्य है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 नंबर हम देखते हैं 56, 430, 56, 430। यहाँ देखिए अंतिम में क्या है? केवल एक 0 है, नहीं, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक क्या है? विषम संख्या है। लिखेंगे अंत में 1 शून्य है, अंत में 1 शून्य है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक ना। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपको वर्गमूल निकालना मैं सिखा दूंगा। अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर को कल हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।